सुंदर जेडी लॉ एजुकेशन। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बीएनएस के सेक्शंस 18 से लेकर 21 तक डिस्कस करेंगे, जो कि जनरल एक्सेप्शंस की बात करते हैं। देखिए, एक्सीडेंट्स के बारे में समझेंगे इन सेक्शंस के माध्यम से, और नेसेसिटी और एक्ट्स ऑफ चिल्ड्रन के बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे। तो हम बेसिकली क्या स्टडी करने वाले हैं, देखिए सेक्शन 18 बताता है व्हेन इज़ एन एक्सीडेंट नॉट अ क्राइम। जब एक एक्सीडेंट होता है वो क्राइम कब, उसको क्राइम नहीं माना जाएगा, तो वो सेक्शन 18 के अंदर है। सेक्शन 19 के अंदर है कैन यू हार्म 1 पर्सन टू सेव 10। अब देखिए नेसेसिटी की बात करता है कि भाई आप जो है 10 लोगों को बचाने के लिए एक का नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो लार्जर मतलब गुड के लिए ही ये सेक्शन है। और साथ में फिर सेक्शन 20 है जो कहता है कि कैन ए 5-year-old गो टू जेल। जो बच्चे होते हैं 5 साल का अगर बच्चा है तो क्या वो जेल जा सकता है। और 21 कहता है व्हाट अबाउट 10-year-old। तो फिर अगर वो उसकी उम्र 10 साल है, तो यहाँ पे हम जो किस एज के बच्चे हैं जिनको जेल हो सकती है और किनको नहीं हो सकती है, उसके बारे में हम समझेंगे। क्योंकि देखिए जेल तो बेसिकली नहीं है, जो रिफॉर्मेटिव सेंटर्स होते हैं इनके लिए। तो देखिए चैप्टर 3 के अंदर ये जनरल एक्सेप्शंस दी हैं, ठीक है, तो जिनको हम बारी बारी से आज हम समझने वाले हैं। तो सेक्शन 18 से स्टार्ट करते हैं। एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट। देखिए जब आप कोई कानून मतलब एक लॉफुल एक्ट कर रहे हैं कोई, और आपसे जो है वो एक्सीडेंट से किसी को नुकसान हो जाता है, ठीक है, बाय चांस नॉट बाय डिज़ाइन, ठीक है ना, मतलब ऐसे आपने जानबूझ के नहीं किया, बट क्या होता है कि गलती से वो चीज़ हो गई है। तो देखिए इसकी लीगल डेफिनेशन क्या है सेक्शन 18 की। Basically, nothing is an offense which is done by accident or misfortune, and without any criminal intention or knowledge in the doing of lawful act in a lawful manner by lawful means and with प्रॉपर केयर एंड कॉशन। देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें इसके अंदर दे दी गई हैं। क्या देखिए वो कौन सा है जो नथिंग इज़ एन ऑफेंस, मतलब वो ऑफेंस नहीं रहेगा अगर वो कैसे हुआ है, एक्सीडेंट से या फिर मिसफॉर्चून, देखिए किसी का दुर्भाग्यवश उसके साथ वो हो गया, और बिना किसी एंड विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन। जिस व्यक्ति ने ये किया उसकी कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं थी, और ना ही उसको ये नॉलेज थी कि वो ये जो लॉफुल एक्ट कर रहा है वो उससे किसी को क्या हो सकता है, वो लॉफुल उससे किसी को नुकसान हो सकता है, ठीक है। और जो भी जो वो एक्ट कर रहा है वो क्या है, लॉफुल मैनर में कर रहा है, लॉफुल मीन्स में कर रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल जो है तरीके से उस चीज़ों को किया जा रहा है, और पूरी जो है सावधानी प्रॉपर केयर एंड कॉशन के साथ में किया गया है। तो ऐसी चीज़ों को हम एक्सीडेंट नहीं, मतलब इसको हम क्राइम नहीं मानेंगे। अब इसके देखिए इंग्रेडिएंट्स क्या हैं सेक्शन 18 के। टू क्लेम दिस प्रोटेक्शन यू मस्ट प्रूव ऑल ऑफ दीज। तो अगर आपको ये प्रोटेक्शन चाहिए कि भाई आपका जो एक्ट था वो उसको अगर ऑफेंस ना माना जाए, तो ये चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। देखिए पहली चीज़ है वो एक्सीडेंट होना चाहिए। द एक्ट मस्ट बी प्योरली एक्सीडेंटल और अ मिसफॉर्चून। जो ये जो एक्ट है आपका, उससे क्या हुआ है, वो क्या है, बेसिकली वो एक एक्सीडेंट है या फिर वो गलती से मिसफॉर्चून है, ठीक है, दुर्भाग्यवश वो चीज़ हो गई है। नो क्रिमिनल इंटेंट, यू मस्ट नॉट हैव एनी बैड इंटेंशन मेंस रिया। आपकी जो है कोई भी जो है बुरी मतलब मंशा नहीं थी उसको करने की, वो जानबूझ के नहीं है, ठीक है। थर्ड है कि लॉफुल एक्ट, यू मस्ट बी डूइंग समथिंग लीगल नॉट इलीगल। जो आप काम कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, कि गैर कानूनी नहीं होना चाहिए। और आपने देखिए केयर एंड कॉशन उसमें रखी हो, पूरी सावधानी जो है उसमें रखी है। यू मस्ट हैव बीन केयरफुल वाइल डूइंग इट। तो जब ये आप एक्ट कर रहे थे तो बहुत ही आप केयरफुल थे, आप बहुत ही सावधानी बरत रहे थे। तो इसके अंदर व्हाट इज़ अ लॉफुल एक्ट, इसके अंदर लॉफुल एक्ट की बात की है तो लॉफुल एक्ट किसे कहेंगे, द एक्सीडेंट मस्ट हैपन वाइल यू आर डूइंग समथिंग लीगल। तो वो ये जो एक्सीडेंट है वो कब होना चाहिए, जब आप कोई चीज़ आप क्या कर रहे हैं कानूनी तौर पे बिल्कुल सही है, वो काम आप कर रहे हैं। सिनेरियो है, मान लीजिए इफ़ अ थीफ एंटर्स अ हाउस टू स्टील, ठीक है, एन अनलॉफुल एक्ट है उसका ये, एंड एक्सीडेंटली ब्रेक्स अ वेस, ही कैन नॉट क्लेम सेक्शन 18 प्रोटेक्शन। अब देखिए एक चोर है जो कि चोरी करने के लिए आया है, ठीक है। अब वो जब चोरी करने के लिए आया तो वो तो कोई लॉफुल एक्ट तो है नहीं, जो चोरी करना तो गैर कानूनी चीज़ है। तो अब उससे अगर गलती से एक्सीडेंटली उससे जो वहाँ पे एक गमला रखा हुआ है मान लीजिए, या कोई कोई कांच का कोई बर्तन है, कोई भी चीज़ ऐसी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो उससे गिर जाती है और वो टूट जाती है, तो वो सेक्शन 18 की प्रोटेक्शन
नहीं मान सकता, क्योंकि ये जो उसका एक्ट है वो लॉफुल नहीं है। वाई? बिकॉज हिज प्राइमरी एक्शन स्टीलिंग वॉज इलीगल। जो उसका जो काम था, जो एक्ट था, वो इलीगल था। सेक्शन 18 ओनली प्रोटेक्ट्स ऑनेस्ट पीपल डूइंग ऑनेस्ट वर्क। तो सेक्शन 18 को आप सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि ईमानदार लोगों को उनके जो ईमानदार काम के लिए ही प्रोटेक्शन सेक्शन 18 देता है। अब देखिए, प्रॉपर केयर एंड कॉशन की बात की गई है, इसमें जो सावधानी की बात की गई है, इट इज़ नॉट इनफ दैट इट वॉज एन एक्सीडेंट। अब सिर्फ ये कह देना जब वो एक्सीडेंट था तो ये काफ़ी नहीं है। यू मस्ट शो यू वर केयरफुल। आपको ये भी दिखाना है कि भाई आपने जितनी भी सावधानी थी, जितनी भी चीज़ें होती हैं, कि जो प्रूडेंट पर्सन की जो डेफिनेशन होती है, समझदार व्यक्ति की तरह जो एक्शंस होते हैं, वो आपने प्रिकॉशंस लिए थे। इफ़ यू वर नेग्लिजेंट, केयरलेस, सेक्शन 18 विल नॉट सेव यू। अब मान लीजिए एक्सीडेंट तो हुआ, लेकिन अगर आपके वो केयरलेसनेस की वजह से हुआ तो आप उस सेक्शन 18 की प्रोटेक्शन नहीं ले सकते। मान लीजिए ड्राइविंग एट 100 किलोमीटर्स इन अ स्कूल जोन, नेग्लिजेंस है। आप जो है स्कूल जहाँ पे जो है 30 किलोमीटर की स्पीड दे रखी होती है या 40 की दे रखी होती है, वहाँ पे आप 100 किलोमीटर की स्पीड से निकल के जा रहे हो, अगर वहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है तो आप कहेंगे क्या? ये कह देंगे कि जी हमें सेक्शन 18 की प्रोटेक्शन दे दो क्योंकि एक सिर्फ एक्सीडेंट है। नहीं, ये क्या है? आपका नेग्लिजेंस है। ड्राइविंग एट 20 किलोमीटर्स एंड अ चाइल्ड सडनली रन्स आउट, एक्सीडेंट। अब मान लीजिए उसी एरिया में आप जो है 20 किलोमीटर की स्पीड से चला रहे थे, वहाँ पे लिमिट भी मान लीजिए 30 की थी, अंडर 30 या अंडर 40 की स्पीड की लिमिट थी। उस एरिया में आपके सामने अचानक से, जब आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं, अचानक से बच्चा उसमें सामने एकदम कूद जाता है, तो अब ये इसमें देखिए आपकी कोई गलती नहीं है, तो यहाँ पे आपको इसकी प्रोटेक्शन मिल सकती है। अब देखिए दी हैचेट केस, सेक्शन 18 के अंदर द लॉ सेज ए इज एट वर्क विद ए हैचेट, मतलब कि एक्स, मतलब कि जो वो क्या कर रहा है, कुल्हाड़ी से जो है वो काम कर रहा है। द हेड ऑफ द हैचेट फाइल्स ऑफ द हेड ऑफ द हैचेट फ्लाइज ऑफ एंड किल्स अ मैन हु इज स्टैंडिंग बाय। जो देखिए कुल्हाड़ी का जो वो हिस्सा होता है ना लोहे वाला, तो वो क्या होता है कि गलती से वो उड़ के, मतलब जब दोनों का जो लकड़ी से जुड़ा होता है वो, जब उसको आप हिट करते हैं किसी चीज़ को काटने में, तो वो गलती से निकल के किसी के जा जो पास में खड़ा हुआ व्यक्ति है उसको जाके लग जाता है, और लग गया तो बेसिकली उससे उसकी डेथ हो गई। रिजल्ट क्या हुआ? इफ़ देर वॉज नो वांट ऑफ प्रॉपर कॉशन ऑन द पार्ट ऑफ ए, हिज एक्ट इज़ एक्सक्यूजेबल एंड नॉट एन ऑफेंस। तो मान लीजिए अगर वहाँ पे देखिए प्रॉपर उसने जो है केयरफुलनेस दिखाई थी, उसने प्रॉपर कॉशन दिखाई थी, तो यहाँ पे तो इसका जो एक्ट है तब तो कह सकते हैं जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसने नहीं किया, उसने प्रॉपर क्वेश्चन, प्रॉपर बिहेव, मतलब उसका जो जो सारी सावधानी बरतनी चाहिए उसने नहीं बरती, तो वो क्या होगा? एक एक्ट उसका इलीगल एक्ट है। तो यहाँ पे उसको कल्पेबल होमिसाइड का, ये जो भी है इसको, मतलब जो भी है उसमें जो सज़ा हो सकती है। ठीक है, दिस मीन्स इफ़ ए चेक्ड हिज एक्स बिफोर वर्किंग, इट्स प्योर एक्सीडेंट। अब मान लीजिए जब वो अपना काम करने के लिए गया, उसने अपनी कुल्हाड़ी को अच्छे से चेक किया और उसने देखा कि बिल्कुल ठीक है, ओके है सब कुछ, तो अब अगर उससे ऐसा कुछ हो जाता है तो अब ये इसको एक्सीडेंट माना जाएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं। राजू इज़ प्लेइंग क्रिकेट इन अ प्रॉपर प्ले ग्राउंड। अब वो एक मैदान में क्रिकेट खेल रहा है राजू। ही हिट्स अ शॉट, अगर वो एक जो है वो शॉट मारता है, द बॉल एक्सीडेंटली हिट्स अ पर्सन वॉकिंग आउटसाइड द बाउंड्री। अब जो है जो बाउंड्री के बाहर व्यक्ति है उसको जाके ये गेंद लग जाती है। राजू इज़ नॉट गिल्टी बिकॉज ही वॉज प्लेइंग अ लॉफुल गेम विद केयर। तो यहाँ पे राजू की कोई गलती नहीं है, वो एक जो लॉफुल गेम खेल रहा था और पूरी सावधानी से खेल रहा था। ठीक है, तो यहाँ ऐसा नहीं है कि वो कहीं गली गली में खेल रहा है, तो ऐसा तो नहीं है, वो प्रॉपर जो क्रिकेट का मैदान है वहीं खेल रहा है, तो वहाँ तो बॉल लग ही सकती है। तो ये तो आपकी जिम्मेदारी है आपको देखना। अब देखिए रियल लाइफ सिनेरियो में इसको देखते हैं। थंडा वर्सेस रेक्स, ये जो केस है। टू फ्रेंड्स वर रेसलिंग फॉर फन। ठीक है, लॉफुल एक्ट था, वो सिर्फ क्या करते, मजाक मजाक में जो एक दूसरे के साथ में जो कुश्ती कर रहे थे। वाइल रेसलिंग वन पर्सन फेल ऑन अ स्टोन एंड डाइड। अब जो रेसलिंग करते करते एक दोनों में से एक व्यक्ति क्या हुआ, वो गिर गया और एक पत्थर पे जाके लगा और उसकी मौत हो गई। कोर्ट ने कहा द इंजरी वॉज एक्सीडेंटल। तो कोर्ट ने कहा कि देखिए इसमें तो ये कुश्ती वगैरह करना है तो दोनों ही एक तरीके से इन्वॉल्व थे, ठीक है ना, तो इसमें जो है एक्सीडेंट है। देयर वॉज नो इंटेंशन टू किल, इट वॉज अ स्पोर्ट प्लेड विद कंसेंट। तो ये क्या था, यहाँ पे कोई इंटेंशन नहीं है मारने की, सिर्फ एक ऐसा स्पोर्ट खेला जा रहा था जो कि दोनों की सहमति थी, है ना।
तो वर्डिक्ट क्या रहा, द एक्यूज गॉट द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 18, तो इसमें जो है सेक्शन 18 का इसको बेनिफिट मिल गया। तो आपको क्लियर हो गया होगा सेक्शन 18। अब 19 पे आते हैं। एक्ट लाइकली टू कोज हार्म बट डन टू प्रिवेंट अदर हार्म। अब मान लीजिए जो आप एक्ट कर रहे हैं उससे भी देखिए नुकसान होना है, ठीक है, लेकिन आप जो वो एक्ट आप करने जा रहे हैं उस एक्ट की वजह से क्या होगा कि जो बड़ा हार्म है, ठीक है, तो वो उसको टालने के लिए जिसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। तो भाई कोई चीज़ होती है आपको करनी ही पड़ेगी, ज़रूरी है। आपके पास दो ऑप्शन है कि एक व्यक्ति की जान को बचाना है या 10 व्यक्तियों की जान को बचाना है, तो अब ये नेसेसिटी का होता है। आपके पास तीसरा ऑप्शन नहीं है कि आप कि अगर अब मान लीजिए सबको बचाने का ऑप्शन होगा तो सबको बचा सकते हैं। तो ये वहाँ ऑप्शन आता है जब दोनों ही तरफ से मतलब एक एक को चूज़ करना पड़ेगा आपको। द लीगल डेफिनेशन, नथिंग इज एन ऑफेंस मेयरली बाय रीजंस ऑफ इट्स बीइंग डन विद द नॉलेज दैट इज लाइकली टू कॉज हार्म। तो ये कहता देखिए वो ऑफेंस नहीं है वो जब आप जो है आपको नॉलेज है जो एक्ट हो रहा है उसकी वजह से आपको नॉलेज है कि उस एक्ट से किसी को देखिए नुकसान होने वाला है। इफ़ इट बी डन विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन टू कॉज हार्म, अगर वो बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन के वो किया जाता है एक चोट पहुंचाने के लिए, और एंड इन गुड फेथ फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग अदर हार्म टू पर्सन और प्रॉपर्टी। तो बेसिकली देखिए आप गुड फेथ में कर रहे हैं उसे, और आपका पर्पस क्या है, जो क्या करना चाहते हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं, रोकना चाह रहे हैं या फिर अवॉइड करना चाह रहे हैं एक दूसरा कोई हार्म जिससे या तो पर्सन को हो सकता है या फिर प्रॉपर्टी को हो सकता है। तो लेकिन देखिए यहाँ पे मेन चीज़ यही आती है कि जैसे मैंने कहा कि एक व्यक्ति या 10 व्यक्ति या 2 व्यक्ति, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि अगर आपने जाके 10 व्यक्ति को अगर चूज़ किया तो फिर यहाँ पे सेक्शन 19 का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपको दिखा कि भाई 10 व्यक्ति को मतलब आपकी आपकी जो आपके पास जो ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन है एक व्यक्ति को बचाने का या 10 व्यक्ति को बचाने का, लेकिन आप क्या करते हैं, आप चूज़ कर लेते हैं कि भाई एक को बचा लेते हैं 10 को मरने देते हैं। तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ये सेक्शन आपके फेवर में नहीं रहेगा। तो व्हाट इज़ नेसेसिटी, नेसेसिटी क्या है, समटाइम्स लाइक लाइफ पुट्स यू इन अ सिचुएशन वेयर यू हैव टू चूज़ बिटवीन टू ईवल्स। कभी कभी ज़िंदगी हमें दो ऐसे उस पर खड़ा कर देती है कि भाई आप या तो ये चूज़ कीजिए या फिर ये चूज़ कीजिए, तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं होता है और आप उसको प्रिवेंट कर ही नहीं सकते, रोक ही नहीं सकते आप। तो प्रिंसिपल है लेसर ऑफ द टू इवल्स। तो आपको देखिए मैंने जैसे कहा कि लेसर जो सबसे कम वाला है, ठीक है, तो वो वाला हार्म आप चूज़ करेंगे। आप वो वाले मतलब अगर एक व्यक्ति को मरने दे सकते हैं, अगर आप उसकी वजह से 10 व्यक्ति बच सकते हैं, ठीक है, तो आपको सबसे कम वाला जो हार्म है वो चूज़ करना होगा। इट इज़ बेटर टू कॉज अ स्मॉल हार्म टू प्रिवेंट अ मच बिगर हार्म। तो इसलिए आप जो छोटा जो नुकसान हो सकता है उसको करने होने दीजिए और जो बड़ा है उसको मतलब बचा लीजिए। अब देखिए इसके इंग्रेडिएंट्स हैं 19 के। नॉलेज है आपकी, पता है आपको, ठीक है, यू नो योर एक्ट माइट कॉज हार्म, आपको पता है कि जो आप कदम उठाने जा रहे हैं वो उससे क्या होगा, एक नुकसान होने वाला है, इंसान की जान जा रही है या ठीक है प्रॉपर्टी को नुकसान हो रहा है या कोई चोट पहुंच रही है। नो क्रिमिनल इंटेंट, देखिए कोई भी इच्छा नहीं है, इंटेंशन नहीं है मारने की, ठीक है, यू डोंट वांट टू हर्ट एनीवन मैलिशियसली, तो आप जानबूझ के तो आपके मन में तो ऐसा नहीं है, बैड इंटेंशन नहीं है। गुड फेथ है आपका, यू आर एक्टिंग ऑनेस्टली, ठीक है, पूरी ईमानदारी से गुड फेथ में आप उस एक्ट को कर रहे हैं। पर्पस क्या है, टू प्रिवेंट और अवॉइड अ ग्रेटर हार्म टू पर्सन और प्रॉपर्टी। तो आपका देखिए पर्पस सिर्फ एक ही है, मुद्दा एक ही है कि भाई आप जो है बड़े हार्म को, बड़े नुकसान को होने से बचाना चाहते हैं, चाहे वो पर्सन को हो, पर्सन को बचाना चाह रहे हैं या किसी बड़ी ज़्यादा बड़े नुकसान में प्रॉपर्टी को बचा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट की बात करते हैं। इसमें एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 19 जो है वो कहती है, इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट वेदर द हार्म टू बी प्रिवेंटेड वॉज ऑफ सच नेचर एंड सो इमिनेंट एज टू जस्टिफाई द रिस्क। देखिए तो यहाँ पे बात करता है कि भाई ये ना देखिए वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है जहाँ पे कि अब मान लीजिए जो हार्म आप जो बचाने वाले हैं, जो कि देखिए बात ही सिंपली यही करता है कि क्या आप उसको प्रिवेंट कर सकते थे, क्या वो इतना इमिनेंट था, वो इतना ज़रूरी हो गया था कि आपको वो करना ही पड़ा। तो वो ये जो फैक्ट होता है इसको देखिए समझना पड़ता है। मैंने कहा ना कि ऑप्शन नहीं था, ये चीज़ें बिल्कुल उसमें आनी चाहिए, जो आप रिस्क ले ली है वो जस्टिफाई मतलब होनी चाहिए।
द कोर्ट विल डिसाइड द डेंजर वॉज रियल एंड इमीडिएट। तो कोर्ट जो ये डिसाइड करेगा कि वाकई में जो डेंजर था वो वाकई में जेन्युइन था, ठीक है, रियल था, और वो एकदम से आ गया, आपको समझ ही नहीं आया कि क्या करना चाहिए। तो आपके सामने जो चीज़ आई कि भाई अब मुझे बड़ा नुकसान नहीं होने देना, छोटा नुकसान होना है, तो उसको मैं करता हूँ। यू कैन नॉट क्लेम नेसेसिटी फॉर अ डेंजर दैट माइट हैपन 10 years लेटर। तो आप जो है ये नहीं कह सकते कि भाई हाँ कोई चीज़ जो 10 साल के बाद होने वाली है, और फिर कह सकते हैं कि ठीक है, इमीडिएट का मतलब होता है तुरंत, ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे पीरियड का, ठीक है, 10 साल तो फिर भी बहुत ज़्यादा दे दिया। अब देखिए यहाँ पे एक द शिप कैप्टन्स डिलेमा है, ठीक है, ये एक अच्छी इलस्ट्रेशन है। कैप्टन ए सीज हिज शिप इज़ अबाउट टू हिट पोर्ट बी विथ 30 पैसेंजर्स। कैप्टन को दिखता है कि भाई उसकी जो जो नाव है, उसकी जो शिप है, वो क्या है कि जो दूसरी नाव है जिसके अंदर 30 पैसेंजर्स हैं उनको हिट करने वाली है। ही कैन नॉट स्टॉप, द ओनली वे टू सेव दैम इज़ टू टर्न। अब देखिए वो उसको रोक नहीं सकता, क्योंकि वो देखिए बहुत मुश्किल है। तो अब क्या है कि वो एक ही काम कर सकता है, या उसको घुमा ले। बट इफ़ ही टर्न्स ही विल हिट बोट सी विथ ओनली 2 पैसेंजर्स। अब अगर उसने घुमाया तो क्या होगा कि जो एक और बोट है, जिस बोट नंबर सी है, उसमें जो 2 पैसेंजर है उनको नुकसान होगा। एक तरफ उसके सामने 30 पैसेंजर से भरी हुई बोट, और एक है उसके सामने 2 पैसेंजर से भरी हुई बोट। तो अब उसमें को किस में टक्कर मारनी चाहिए, ये आपके पास, ये उसके सामने डिलेमा है, ये उसके सामने सिचुएशन है। तो देखिए एक्शन ही टर्न्स एंड हिट्स बोट सी। अगर उसने बोट सी को टर्न कर, मतलब उसने घुमाई अपनी नाव, ए नाव को घुमाया और उसने सी को ठोक दिया, तो बेसिकली देखिए कि क्या है। अब यहाँ पे तो क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो उसको बिल्कुल प्रोटेक्शन है। वर्डिक्ट क्या रहेगा, नॉट गिल्टी, ही कॉज स्मॉल हार्म 2 lives टू प्रिवेंट बिग हार्म 30 lives। मान लीजिए अगर वो बी पे अगर वो उसको मतलब हिट करने देता, तो फिर उसको ये तो फिर उसने जो है, उसके पास ऑप्शन था कि जो है कम नुकसान करने का, लेकिन उसने बड़ा नुकसान चूज़ किया। तो यहाँ ऐसे केस में तो उसको नहीं मिलेगा, लेकिन इस केस में क्योंकि उसने 2 लोगों को नुकसान पहुंचाया, 30 लोगों की जान बचाई है। तो देखिए स्टॉपिंग अ फायर है, एक और इलस्ट्रेशन है। अ बिग फायर इज स्प्रेडिंग इन अ सिटी। एक बहुत ज़्यादा आग लगी हुई है शहर के अंदर। टू स्टॉप द फायर फ्रॉम बर्निंग द होल सिटी ए पुल्स डाउन अ स्मॉल हाउस इन द मिडल टू क्रिएट अ गैप। तो उसने क्या करा कि देखिए अब क्या है कि जो पूरा पूरा जो शहर है वो जल जाए, उसकी जगह को उसने क्या किया कि एक जो स्मॉल हाउस है जो कि बीच में है, उसने मतलब देखिए क्या होता है कि लाइन से एक एक सीक्वेंस, एक चेन सी होती है, ठीक है, एक जला दूसरा जला ऐसे करके चलता जाता है। तो अगर बीच का जो एक उसका गैप अगर क्रिएट कर दें जिससे कि एक से दूसरे पे ना पहुंचे, तो अगर उस घर को तोड़ के नुकसान कर दिया जाए तो बाकी से सारे जितने भी घर हैं वो बच जाएंगे। तो वर्डिक्ट क्या है इसके अंदर, ए इज़ नॉट गिल्टी ऑफ डिस्ट्रॉइंग द हाउस, ही डिड इट इन गुड फेथ टू सेव ह्यूमन लाइव्स एंड प्रॉपर्टी फ्रॉम द फायर। तो यहाँ पे उसने उस घर को नुकसान पहुँचा के कोई मतलब गलत एक्ट नहीं किया है, ठीक है, उसने ये चीज़ गुड फेथ में की है। और उससे क्या हो रहा है, पूरा जो है काफ़ी जो है ज़िंदगी बच गई है, काफ़ी प्रॉपर्टी को नुकसान होने से बच गया है। तो उसने लार्जर हार्म को बचा लिया, मतलब उसको होने से रोक लिया। एग्जाम्पल है, ए बस ड्राइवर सीज अ चाइल्ड रनिंग ऑन टू द रोड। वो देखता है एक बच्चा रोड पे जो है भाग रहा है। टू सेव द चाइल्ड ही स्वर्व्स द बस एंड हिट्स अ पार्क्ड कार। तो अब उस बच्चे को बचाने के चक्कर में वो क्या करता है, वो अपनी जो 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 बस है उसको वो किस में ठोक देता है, जो गाड़ी एक पार्किंग में खड़ी हुई है, जिससे कि उसको डैमेज हो जाता है। अब जो है देखिए ड्राइवर है इसके अंदर, द ड्राइवर इज़ नॉट गिल्टी ऑफ डैमेजिंग द कार बिकॉज ही डिड इट टू सेव अ ह्यूमन लाइफ। तो देखिए एक प्रॉपर्टी का नुकसान आप पहुंचा सकते हैं, लेकिन एक इंसान की जान को बचाने के लिए अगर आपने ऐसा किया तो वो प्रॉपर्टी को तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी का डैमेज तो कोई दिक्कत नहीं, उसको वापस से रिक्रिएट किया जा सकता है, लेकिन जान जान चलेगी तो वो उसमें दिक्कत हो जाएगी। देखिए वार्निंग है, लिमिट्स ऑफ नेसेसिटी। तो लिमिट्स ऑफ नेसेसिटी क्या है, यू कैन नॉट किल अनदर इनोसेंट पर्सन जस्ट टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम स्टारवेशन। देखिए आपने ये बड़ा फेमस केस सुना होगा जहाँ पे जो समुद्र में यहाँ यहाँ लिखा भी है, जिसमें कि मान लीजिए अगर आप एक घर के अंदर अगर मान लीजिए कैद हो गए हैं, ठीक है, अब उसमें आपको कहीं पर या किसी गुफा में ऐसे कैद हो गए हैं जहाँ से आप बाहर नहीं निकल सकते, और आपके साथ में 3-4 लोग हैं, ठीक है। अब उसमें क्या करते हैं आप
सोचते हैं कि भाई जिंदा रहने के लिए किसी एक को मार देते हैं। तो वहाँ पे आपने जो है, जो सबसे छोटा बच्चा था, जो भी इसमें कम उम्र का था, जो कमज़ोर व्यक्ति था, उसको मारा और आपने खा लिया। तो आपने कहा कि देखिए ज़रूरत थी हमें जो अपनी जान बचानी थी, तो अपनी जान बचाने के लिए ऐसा कदम नहीं उठा सकते, वो फिर इलीगल रहेगा। इसमें देखिए बड़ा फेमस केस है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, आर वर्सेस डडले एंड स्टीफन्स। टू सेलर्स, देखिए जो नाव चला रहे थे, वर्स स्ट्रैंडेड एट सी, और वो एक समुद्र में फंस जाते हैं। दे किल्ड अ वीकर बॉय टू ईट हिम एंड सर्वाइव, उन्होंने एक बच्चे को मार लिया और उसको खा के अपनी ज़िंदगी बचा ली। तो उनको मर्डर का केस उनके ऊपर लगा, गिल्टी ऑफ मर्डर। नेसेसरी डज नॉट अलाउ किलिंग एन इनोसेंट पर्सन फॉर सेल्फ प्रिजर्वेशन, तो खुद को बचाने के लिए किसी इनोसेंट को मारना, यहाँ पे क्या है, उसको मर्डर का दर्जा दिया गया। आगे सेक्शन 20 है, वो कहता है एक्ट ऑफ चाइल्ड अंडर 7 ईयर्स। ठीक है, तो वो बात करता है कि अगर किसी बच्चे की उम्र जो है 7 साल से कम है, तो उसके जो एक्ट हैं, जो जिससे कि किसी कोई ऑफेंस होता है, तो उन एक्ट को प्रोटेक्शन है या नहीं है। ठीक है, डॉली इनकैपेक्स इनकेपेबल ऑफ क्राइम, तो बेसिकली वो केपेबल ऑफ, मतलब कहते हैं कि वो क्राइम करने के कैपेबिलिटी उसकी नहीं है, क्षमता नहीं है। देखिए लीगल डेफिनेशन है इसकी, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7 ईयर्स ऑफ एज, तो उससे देखिए कोई भी चीज़ हो जाती है अगर, तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा अगर वो 7 साल से कम का बच्चा है तो। दिस इज एन एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। ठीक है, और इट मीन्स नो एक्सेप्शंस, तो ये क्या है, ये एक एब्सोल्यूट लाइबिलिटी है, इसमें कोई एक्सेप्शंस नहीं है। लॉजिक क्या है इसके अंदर, डॉली इनकेपेक्स, बेसिकली क्या है, द लॉ एज्यूम दैट अ चाइल्ड अंडर 7 ईयर्स ओल्ड इज डॉली इनकेपेक्स, बेसिकली वो केपेबल नहीं है कोई भी ऐसा नुकसान करने के लिए, तो ये अज्यूम कर किया जाता है। देर इज, दिस इज ए लैटिन फॉर ए इनकेपेबल ऑफ डूइंग रॉन्ग, तो वो कोई भी गलत काम करने के लिए वो बिल्कुल केपेबिलिटी नहीं है, वो इतना सक्षम नहीं है। दे डोंट अंडरस्टैंड द लॉ, वो कानून नहीं समझते। दे डोंट हैव मेंसरिया, कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है। ठीक है, कोई ऐसी मन में कोई षड्यंत्र नहीं है उनके। दे आर इनोसेंट बाय नेचर, तो वो क्या है, बच्चे हैं बेसिकली, इनोसेंट बाय नेचर हैं, तो उनको ये नहीं माना जाएगा कि उनका जो एक्ट है, तो बिल्कुल क्या कहा गया, देखिए इसमें एब्सोल्यूट इम्यूनिटी दी गई है, मतलब इसमें कोई ये नहीं है कि भाई कोई किसी तरह का चेक वेक करवाया जाएगा कि वो उसकी उम्र समझ कितनी है, ऐसा नहीं है। ठीक है, बच्चा मतलब 7 ईयर्स मतलब वो कम्प्लीटली, उससे मर्डर हो जाए, कुछ भी हो जाए। इफ़ अ चाइल्ड अंडर 7 कमिट्स ए क्राइम, द पुलिस कैन नॉट फाइल एन FIR अगेंस्ट देम, तो अगर किसी बच्चे से अगर कोई क्राइम हो जाता है तो पुलिस उसके अगेंस्ट में FIR दर्ज नहीं कर सकती। दे कैन नॉट बी टेकन टू कोर्ट, ना ही उनको कोर्ट लेके जाया जा सकता है। दे कैन नॉट बी सेंड टू जेल, ना ही उनको जेल भेजा जा सकता है। दे आर लीगली कंसिडर्ड इनोसेंट नो मैटर व्हाट दे डिड, तो उन्हें कानूनी तौर से माना जाता है कि वो क्या है, इनोसेंट है, और उनसे देखिए जो मर्जी हो जाए, हमेशा उनको, अगर 7 साल से कम के हैं तो उन्हें इनोसेंट माना जाएगा। एग्जाम्पल है, ए 5 year-old बॉय पिक्स अप अ स्टोन एंड थ्रोज इट ब्रेकिंग अ नेबर्स एक्सपेंसिव ग्लास विंडो, तो एक 5 साल के बच्चे ने एक पत्थर उठाया और उसको फेंका, जिससे कि जो पड़ोस का, जो उसका पड़ोसी था, उसका बहुत ही महंगा जो ग्लास था जो खिड़की में लगा हुआ था, वो टूट जाता है। ही हैज़ कमिटेड नो क्राइम, ही कैन नॉट बी पनिश्ड, तो यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाने में उसने कोई क्राइम नहीं किया है और उसको सज़ा नहीं मिलेगी। देखिए इवन इन अ सीरियस केस, यहाँ तक कि देखिए बहुत, ये तो हमने बहुत छोटा सा बोल लिया कि खिड़की का वो शीशा तोड़ दिया। और यहाँ पे अगर सीरियस केस भी हुआ, इफ़ अ 6 year-old चाइल्ड फाइंड्स अ लोडेड गन, थिंक्स इट इज़ अ टॉय, पुल्स द ट्रिगर एंड एक्सीडेंटली किल्स समवन। अब देखिए 6 साल का बच्चा है, उसको एक जो लोडेड गन मिल जाती है, बंदूक मिल जाती है, जिससे कि वो समझता है कि भैया तो कोई खिलौना है, उसका ट्रिगर जो है खटका दबाता है और वो किसी को मार देता है। तो इसमें क्या है, अंडर सेक्शन 20 द चाइल्ड इज़ नॉट गिल्टी ऑफ मर्डर, द चाइल्ड इज़ प्रोटेक्टेड बाय लॉ, तो सेक्शन 20 उसको प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि बच्चा है, उसको मर्डर का केस नहीं लगेगा और उसको ये प्रोटेक्शन रहेगी, क्योंकि ये एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन है, देयर इज़ नो इफ़ एंड बट। 21 पे आते हैं, एक्ट ऑफ ए चाइल्ड अबव 7 एंड अंडर 12 ईयर्स। अब देखिए, अब वो बच्चा है जो 7 साल से ऊपर का है और लेकिन 12 साल से कम का है, तो इसके अंदर देखिए क्वालिफाइड इम्यूनिटी है, डिपेंड्स ऑन मेच्योरिटी, तो बेसिकली ये रहता है कि भाई कितना वो मैच्योर है, उसके हिसाब से वो केस टू केस मैटर करेगा, तो उसके हिसाब से उसको डील किया जाएगा।
तो लीगल डेफिनेशन है इसकी, सेक्शन 21 कहता है नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ चाइल्ड अबव 7 years ऑफ एज अंडर 12। तो वो कोई भी ऑफेंस नहीं है अगर वो 7 साल से ऊपर के बच्चे ने किया है और 12 साल से नीचे का है वो। हु हैज़ नॉट अटेन सफिशिएंट मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब देखिए यहाँ पे जो मेन चीज़ आती है, उसके पास जो अभी तक वो जो मेच्योरिटी होती है एक बच्चे, जो एक समझदार बच्चे की, वो अभी तक उसके पास नहीं आई है टू जज ऑफ द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज कंडक्ट ऑन दैट ओकेजन, ताकि वो ये समझ सके कि उसका जो एक्ट है, जो वो काम कर रहा है, उसका नेचर और जो भी वो काम करने जा रहा है, क्या उसका उससे क्या रिजल्ट होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है, ठीक है, उन सब चीज़ों को वो नहीं समझता है। तो ऐसे केस के अंदर इसको इसकी बात की गई है। देखिए डिफरेंस क्या है 20 और 21 के अंदर। सेक्शन 20 में तो कंप्लीट इम्यूनिटी दी है, लेकिन इसमें क्वालिफाइड इम्यूनिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे गिल्टी हो भी सकता है 21 के अंदर, लेकिन 20 के अंदर क्या है, नॉट गिल्टी किसी भी सिचुएशन में, क्योंकि उसमें एब्सोल्यूट इम्यूनिटी है। तो यहाँ पे उसमें डिपेंड करेगा कि भाई सेक्शन 21 के अंदर वो 7 साल से ऊपर का है, 12 से नीचे का, तो उसकी समझ कितनी है। इंग्रेडिएंट्स क्या है देखिए 21 के। एज के बारे में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि मस्ट बी बिटवीन 7 and 12 ईयर्स। उसकी जो उम्र है वो 7 से ऊपर और 12 से नीचे होनी चाहिए। मेंटल स्टेट क्या है, इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर मेच्योरिटी रहेगी तब अलग बात है, इमेच्योर रहना चाहिए। टेस्ट क्या है, कुड द चाइल्ड अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ देयर एक्ट। तो क्या वो जो बच्चा है, ये टेस्ट होता है कि क्या वो समझ सकता है कि वो जो काम कर रहा है और उससे क्या रिजल्ट होने वाला है, क्या उन चीज़ों को वो समझता है, अपने एक्ट से क्या क्या नुकसान होने वाला है। अगर वो समझता है तब तो फिर ये इसमें गिल्टी है, नहीं तो नहीं, फिर वो इमेच्योर है। टाइमिंग है ऑन दैट ओकेजन, मेच्योरिटी एट द टाइम ऑफ द क्राइम। तो जब देखिए मेच्योरिटी की बात यहाँ पे ऑन दैट ओकेजन का मतलब हुआ जिस टाइम पे ये एक्ट कर रहा था तब की बात है, ठीक है, उससे पहले और उसके बाद की बात नहीं है। अगर उसकी मेच्योरिटी उस टाइम पे नहीं थी तब उसको क्या है, क्राइम नहीं माना जाएगा। अब देखिए मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है। द कोर्ट क्या करता है, द कोर्ट चेक्स डिड द चाइल्ड नो दैट वट दे वर डूइंग वॉज रॉन्ग। तो क्या बच्चा जो है ये जानता था कि जो वो कर रहा है वो गलत है। इफ़ ए चाइल्ड हाइड्स द स्टोलन आइटम और रन्स अवे फ्रॉम पुलिस, इसमें दिखाता है शोज मेच्योरिटी गिल्टी। अगर देखिए एक बच्चा है, अगर वो कोई चोरी हुआ किया हुआ सामान को वो क्या करता है, छुपा लेता है और वो पुलिस से भाग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिखता है कि भाई समझदार है, उसको पता है कि जो है उसने चोरी करी है और इसमें पुलिस पकड़ सकती है। तो यहाँ दिख रहा है कि ये मेच्योरिटी है उसकी, तो इसमें गिल्टी माना जाएगा। इफ़ ए चाइल्ड स्टील अ टॉय एंड प्लेस विद इट ओपनली इन फ्रंट ऑफ द ऑनर, उसने देखिए चोरी किया, अब इसको देखो चोरी तो नहीं कहेंगे, अब उसने एक खिलौना लिया और वो जो उसका मालिक है उसी के सामने खेल रहा है, तो यहाँ पे क्या है, जिसको इमेच्योरिटी कहेंगे, नॉट गिल्टी। लेकिन कई बार देखा होगा जो कि 2-3 साल के बच्चे होते हैं वो भी उसको वैसे दबोच के रख लेते हैं, खैर उनको भी समझ नहीं होती है, लेकिन वो कोई और रीज़न रहता है जिसकी वजह से वो छुपा लेते हैं। द कोर्ट्स ड्यूटी इन केसेस अंडर सेक्शन 21 द जज एक्ट्स लाइक अ साइकोलॉजिस्ट। देखिए कोर्ट की क्या ड्यूटी है, 21 के अंदर जब केस होगा तो उन्हें जो है एक साइकोलॉजिस्ट की तरह काम करना होता है कि भाई बच्चे का जो है माइंड टेस्ट कर रहे होते हैं। दे डोंट जस्ट लुक एट द क्राइम, ये नहीं कि उसने क्या क्राइम किया उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। दे लुक एट द चाइल्ड्स बिहेवियर बिफोर एंड आफ्टर द क्राइम टू डिसाइड इफ़ दे अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेस। तो वो करते हैं, बच्चे के बिहेवियर पे ध्यान देते हैं कि क्या जो है क्राइम से पहले और बाद में जो है उसके बिहेवियर में या जो कोई चेंज आया है, क्या उसको वो समझ पा रहा है कि उसने क्या किया है। तो ये कोर्ट की ड्यूटी है एक साइकोलॉजिस्ट की तरह उसको समझने की। देखिए सिनेरियो है, द इनोसेंट एक्ट है। अगर देखिए इनोसेंट एक्ट किसे कहते हैं, एन 8-year-old चाइल्ड फाइंड्स अ गोल्ड नेकलेस। उसको एक सोने का जो है एक नेकलेस मिला। ही थिंक्स इट इज़ अ शाइनी टॉय एंड वेयर्स इट टू शो हिज फ्रेंड्स। अब उसने देखा ये तो बड़ा भाई चमकदार खिलौना मिल गया, तो उसने वो पहन लिया और अपने दोस्तों को दिखाने के लिए। अब देखिए एनालिसिस इसका क्या रहेगा, ही डिड नॉट ट्राई टू हाइड इट। अब देखिए चोरी के अंदर तो जो है छुपाना भी होता है, तो यहाँ पे उसने क्या किया, उसने छुपाया नहीं है। ही डिड नॉट नो इट वॉज वैल्यूएबल प्रॉपर्टी, ना उसको ये पता था कि भाई ये तो बहुत ही महंगी चीज़ है। ही लैक्स मेच्योरिटी, तो यहाँ पे वो मेच्योर नहीं है। वर्डिक्ट क्या है, देखिए प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 21 नॉट गिल्टी ऑफ थेफ्ट। तो यहाँ पे वो सेक्शन 21 के अंदर उसको प्रोटेक्शन है
और वो चोरी के अंदर उसको सज़ा नहीं होगी। अब देखिए सिनेरियो है द क्लेवर एक्ट, अब जहाँ पे उसको माना जाएगा कि वो समझदार है। एन 11-year-old बॉय स्टील्स मोबाइल फ़ोन, 11 साल के बच्चे ने एक फ़ोन चोरी कर लिया। ही इमीडिएटली स्विचेस इट ऑफ, उसको एकदम तुरंत क्या करता है, उसको स्विच ऑफ कर लेता है। रिमूव द सिम कार्ड एंड हाइड्स इट अंडर हिज बेड, उसकी सिम निकाल देता है और अपने बेड के नीचे छुपा लेता है। अब यहाँ से देखिए कोई चोर ही ये वाले काम करेगा। एनालिसिस है हिज एक्शन जो है हाइडिंग रिमूविंग सिम, यह शोज ही न्यू इट वॉज रॉन्ग, ही हैज़ मेच्योरिटी। तो जो उसने काम किया है छुपाना, सिम को निकाल देना, इसको ये पता है कि भाई जो काम उसने किया ना वो क्या है, चोरी है, वो गलत काम किया उसने। तो जो है इस सेक्शन 20 इसके अंदर क्या है, ये प्रोटेक्टेड नहीं है, ही इज़ गिल्टी हैंड। अब लेकिन इसको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर रहता है, ठीक है ना, उसको ऐसा नहीं कि अब उसको तिहाड़ जेल भेज देंगे दिल्ली के, ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल है, बेसिकली कहाँ भेजते हैं इनको, रिफॉर्मेटिव सुधार गृह जो है, कुछ आश्रम आश्रम कहते हैं, होम्स होते हैं जिनमें इनको पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, ठीक है। थोड़ी सी इनके जो इनकी कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहती हैं उनमें उसके दायरे में रह के। ए 9-year-old गेट्स सेट्स फायर टू अ पेपर, ठीक है, उसने जो है पेपर में आग लगाई। द हाउस कैचेस द फायर, उससे क्या हुआ कि भाई घर में आग लग गई। इफ़ ही गेट्स स्केर्ड एंड ट्राइज टू पुट इट आउट ही माइट बी इमेच्योर, अगर वो डर के जो है उसको बुझाने लग जाए तो भाई इसको कह सकते हैं वो क्या है, इमेच्योर है। इफ़ ही सेट्स इट एंड रन्स अवे लाफिंग नोइंग इट डिस्ट्रॉयज द हाउस, ही इज़ इमेच्योर। अब यहाँ पे भाई वो क्या करता है कि खुश होने लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि खैर ये भी थोड़ा सा इमेच्योर सा एग्जाम्पल भी है, लेकिन हंसना खुश होना जो बच्चे के उसमें नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी हाँ यहाँ फिर भी जो है देखो जानबूझ के वाली जो चीज़ें इसके अंदर बहुत सारी हैं जो साइकोलॉजी को चेक किया जाएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से देखो इस एग्जाम्पल में भी उसको मैं इमेच्योर ही समझूंगा। एज चार्ट फॉर क्रिमिनल लाइबिलिटी, तो देखिए 0 से 7 साल है, नथिंग इज़ एन ऑफेंस, सेक्शन 20 की प्रोटेक्शन है उसके अंदर। और 7 से 12 साल है तो ऑफेंस ओनली इफ़ मैच्योर, अगर वो मैच्योर है तो वो ऑफेंस माना जाएगा सेक्शन 20 के अंदर। और अबव 12 है तो फुल लाइबिलिटी उसकी रहेगी। अब रिकैप कर लेते हैं, देखिए एक्सीडेंट और नेसेसिटी की बात करी हमने 18 के अंदर। अगर एक्सीडेंट है तो कोई क्राइम नहीं है, अगर लॉफुल एक्ट अगर आप करते हुए आपसे एक्सीडेंट हुआ है तो। नेसेसिटी देखिए कॉजिंग, अगर आपने जो है छोटा मतलब छोटा नुकसान कर दिया बड़े नुकसान को बचाने से, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी जो है 20 के अंदर 7 साल से नीचे का बच्चा है तो कोई वो क्या है, कम्प्लीटली इम्यून है उससे। और 7 से 12 का है तो उसकी मेच्योरिटी पे डिपेंड करता है कि वो मेच्योर है या नहीं है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास ये सब सेक्शंस क्यों हैं। द लॉ इज़ नॉट अ रोबोट, ठीक है ना, रोबोट की तरह नहीं है ना कानून। इट हैज़ अ हार्ट, इट अंडरस्टैंड दैट एक्सीडेंट हैपन्स, इमरजेंसी रिक्वायर्स टफ चॉइसेस, चिल्ड्रन आर इनोसेंट एंड नीड प्रोटेक्शन नॉट प्रिजन, दीज सेक्शंस मेक द लॉ जस्ट एंड फेयर। तो बेसिकली क्या है, देखिए भाई हम ये बात समझते हैं ना कि भाई एक्सीडेंट होते हैं, बिल्कुल होते हैं, कोई जानबूझ के नहीं करता है। और इमरजेंसी जो सिचुएशंस हैं उनमें कुछ ना कुछ हमें ऐसी चॉइसेस लेनी होती जो कि हम नहीं, हमारे पास अगर सही ऑप्शन होगा तो हम उसको नहीं चूज़ करेंगे। बच्चे हमें देखो वो इनोसेंट रहते हैं तो उनको प्रोटेक्शन चाहिए, ना कि जेल में भेजना है। तो ये सब चीज़ें क्या है, जस्ट एंड फेयर जो है फेयरनेस के लिए है। तो थैंक यू सो much for watching. If you like the video, please like, share and subscribe.